नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 12 वृत्त, उसका पहला भाग पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। उसके बारे में जो भी 12वीं प्रश्नावली में जो अपने अभ्यासमाला में जो भी बाकी रह गया उसका अपन अध्ययन आज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने 12.3 से आते हैं। 12.2 तक अपन ने कल कर ली थी। प्रश्न नंबर 2, हमें एक आकृति दी हुई है। आकृति में कोण ABC बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि OA लंब है OC पर। हमें जो आकृति दी हुई है, पहले मैं आपको वो बना के बता देता हूं ताकि अपना सवाल है वो इजी हो जाए। ये हमारी आकृति है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये केंद्र बिंदु है, ये एक रेखा है जो केंद्र बिंदु से अलग जा रही है, और ये एक रेखा केंद्र बिंदु पे आ रही है। ये C बिंदु है, ये A बिंदु है, ये O बिंदु है, और ये जो कोण है ये अपना 45 डिग्री है। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें? OA लंब है OC पर। OA ये जो बिंदु है ये C है, OB है ये, और ये है अपना C। हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है OA ये OC पर लंब है। लंब का मतलब हुआ ये 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। जो उल्टा T के रूप में दर्शाया जाता है वो इसका मतलब लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण हमें ये सिद्ध करना है। इसको 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हमें एक प्रमेय ध्यान में रखनी है। ये जो चाप है, वृत्त के किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पे, जो भी शेष भाग बचता है उस पर बने कोण का हमेशा दुगुना होता है। पहले लाइन लिख लीजिए, एक चाप द्वारा, ताकि आपको यह सवाल समझ में आ जाए। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ध्यान दें, इधर एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये एक चाप है। ये जो आप दिखाई दे रहा है ना चाप, चाप का मतलब क्या है? जैसे B और C है तो ये B और C, ये जो चाप को अपन इस हिसाब से दर्शाते हैं। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो कोण है वो क्या होता है? वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। वृत्त का शेष भाग ये है, इस पर जो कोण बना हुआ है उसका ये कोण हमेशा क्या होता है? दुगुना होता है। अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? 45 गुणा 2, यानी कि इसका दुगुना होगा। अतः कोण AOC, कोण AOC बराबर क्या होगा? 45 गुणा 2 बराबर 90 डिग्री, यानी कि अतः OA, ये जो अपन को सिद्ध करना था ना, OA लंब है OC पर, अतः OA लंब होगा OC पर। ये अपन ने सिद्ध कर लिया। इस प्रमेय को, ये प्रमेय अपने इस प्रश्नावली में बार बार काम आएगी। आपको इस बात का बार बार जिक्र होगा, इसलिए इस लाइन को ध्यान में रखें कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का हमेशा क्या होता है? दुगुना होता है। इसी तरह का, इसी प्रमेय से संबंधित अपना अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र, त्रिभुज ABC
पिछली क्लास में मैंने आपको परिकेंद्र, केंद्रक, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक इन सब के बारे में बताया था। तो यह है त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र O है तथा D आधार तथा D आधार BC पर है। शायद आधार BC का मध्य बिंदु है। D क्या है? आधार BC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि कोण BOD बराबर है कोण A। तो इसका पहले अपन चित्र बनाते हैं। ये अपन ने बनाया वृत्त, ये अपना बना, ये केंद्र बिंदु है, इसको नामकरण कर देते हैं A, B और C, और ये है O और ये है इस पर लंब D। अब देखिए त्रिभुज ABC, तो ये ABC एक त्रिभुज है, परिकेंद्र O है, इसका केंद्रक बिंदु O हो गया, तथा D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। ये जो D है वो इस BC का क्या है? मध्य बिंदु है। आगे देखिए क्या सिद्ध करना है। कोण BOD यानी कि ये जो कोण है इतना सा, ये किसके बराबर है? कोण A के, ये इसके बराबर है। ये और कोण BOD और ये कोण, ये क्या है? आपस में बराबर अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए ये और ये जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या सिद्ध कर लेंगे? सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। इन दोनों के सर्वांग सम सिद्ध करने से क्या होगा? ये दोनों कोण बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर ये दोनों सर्वांग सम हुए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? ये दोनों कोण क्या हुए? बराबर होंगे। आपको पता है अभी मैंने जो प्रमेय लिखाई थी कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर जो कोण होता है उसका दुगुना होता है। तो यहां पर जो कोण होगा उसका दुगुना क्या होगा? यहां पर होगा। अगर मान लीजिए यहां पर कोण x है तो यहां पर पूरे पर कोण क्या बनेगा? इस पूरे पर 2x बनेगा, इसका दुगुना होगा। अगर 2x है, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हुए? x डिग्री के हुए। यही हमें सिद्ध करना था कि ये और ये कोण बराबर है। तो देखिए ये भी x है, ये भी x है, सिद्ध हो गया ना। इसको अपन इसकी भाषा में लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ये अपन ने एक लंब खींचा है, 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए त्रिभुज, इसको आप एज ए प्रमेय के हिसाब से भी लिख सकते हो, दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र क्या है? O है, तथा BC का मध्य बिंदु D क्या है? BC का मध्य बिंदु है, तथा D BC का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो क्या हुआ? BD बराबर CD हो गया। अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या हुआ? BD और CD क्या है? आपस में बराबर हैं। अतः BD बराबर CD, ये एक लाइन अपन ने सिद्ध की। अब देखिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण BOD बराबर कोण A है। तो कोण BOD बराबर कोण A सिद्ध करना है। अब आते हैं उपपत्ति पे। तो अपन ने लिखा, उपपत्ति को इधर लिख देता हूं। अब आते हैं उपपत्ति। त्रिभुज ODB, त्रिभुज ODB व त्रिभुज ODC में अपन ने ये दो त्रिभुज लिए छोटे वाले, हमको करना क्या है? इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, BD बराबर CD, BD बराबर
ABCD। क्यों है भाई? क्योंकि ये हमें सवाल में दिया हुआ है ना। उसके बाद में देखिए OD बराबर OD, OD बराबर OD क्यों है? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है, या कॉमन कह सकते हो आप, है कि नहीं है? तीसरी बात आप ये भी कह सकते हो, देखो ये OB और OC भी बराबर है। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो OB बराबर OC, OB बराबर OC, ये क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो S कौन सा रूल लगा इसमें? भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। S से क्या हुआ? त्रिभुज BOD सर्वांग सम है त्रिभुज COB के। ये अपन ने सिद्ध कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः कोण BOD बराबर होगा कोण COD के। कोण COD के। ये दोनों कोण क्या हुए? दोनों इक्वल हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम थे। अब देखिए, अब वो लाइन अपनी वापस वाली, कौन सी? किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग का क्या होता है? दुगुना होता है ना। तो देखिए हमने ये मान लिया कि माना कोण A, कोण यहां पर AB है ना, कोण BAC, माना कोण BAC बराबर x डिग्री। ये अपन ने क्या मान लिया? x डिग्री मान लिया। अतः कोण BOC क्या हुआ? कोण BOC बराबर 2x डिग्री। ये इसका दुगुना हुआ कि अगर ये x है तो ये पूरा का पूरा कोण क्या होगा? 2x डिग्री होगा। और अपन ने अभी क्या लिखा था कि BOD और COD तो इक्वल है। हम जानते हैं कि कोण BOD बराबर है कोण COD। अतः कोण BOD बराबर x, कोण BOD बराबर भी x होगा, वह कोण COD बराबर भी क्या होगा? x डिग्री। अब ये कोण भी क्या हुआ? x डिग्री हुआ, और ये कोण भी क्या हुआ? x डिग्री। x और x कितना हो गया? 2x हो गया। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि कोण BOD, तो कोण BOD कितना है? x है भाई, बराबर कोण A कितना है? x है भाई। तो ये दोनों के दोनों कोण क्या हुए? इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। यह था अपना इसका तीसरा सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है एक वृत्त की दो जीवाएं। हाँ जी, पांचवा सवाल। एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC, AB व AC उसके केंद्र पर 90 और 150 डिग्री का कोण बनाती है। उसके केंद्र पर 90 डिग्री व
150 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, कोण बीएसी ज्ञात कीजिए। यदि एबी और एसी केंद्र के विपरीत स्थित है, यदि एबी व एसी केंद्र के विपरीत, यानी केंद्र के अलग अलग स्थित हैं, अपन इसका डायग्राम बना लें। ये अपना वृत्त हो गया, ये अपना केंद्र बिंदु हो गया, इनको नामांकित कर देते हैं ए, बी और सी। और ये जो कोण है 50 डिग्री का और बन रहा है 150 डिग्री का। अब देखिए, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी, एक जीवा तो हो गई अपनी ए बी और दूसरी जीवा अपनी क्या हो गई ए सी, दो जीवाएं हो गई। ये बीच में केंद्र है तो केंद्र के विपरीत साइड में दो जीवाएं कहा था, तो दोनों विपरीत साइड में हो गई। 90 और 150 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 90 है ना, सॉरी हाँ 90 और 150, तो ये एक तो कोण 90 डिग्री का बना लिया और एक कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर 150 का। तो कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, बीएसी, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब अगर ये कोण ज्ञात करना है तो हमें पता है कि ये कोण क्या होता है, इसका आधा होता है कि नहीं होता है इसका आधा। अगर ये कोण हमें पता चल जाए कितना है तो ये कोण हम अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर जो कोण बनता है वृत्त के, वही लाइन वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये जो कोण है उसका आधा ये होगा, यहां पर जो कोण बनता है उसका दुगुना यहां पर बनता है। तो देखिए ये केंद्र है, ये केंद्र बिंदु है पूरा का पूरा, यहां से गोल। केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं यहां पे लिखता हूं, केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि इन तीनों का योग कितना होगा पूरे का, गोल अगर चारों तरफ केंद्र के जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 होता है। तो 150 और 90, इसको अपन कोई नाम दे दें, यहाँ पे मैंने ओ नाम दे दिया, इस बिंदु को ओ नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों कोण अगर जोड़ के 360 में से घटाएंगे तो कोण बीओसी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़कर ये वाला कोण निकालेंगे, तो कोण बीओसी बराबर, तो क्या लिखेंगे, कोण बीओसी बराबर 360 माइनस कोण एओबी, कोण एओबी प्लस कोण एओसी, एओसी। तो इनकी वैल्यू लिख देते हैं, कोण बीओसी बराबर 360 माइनस 90 प्लस 150। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो कोण बीओसी बराबर 360 माइनस 240 डिग्री। अपन ने इनको क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ 240 डिग्री हो गया। अब 360 में से 240 डिग्री घटा देते हैं, तो कोण बीओसी बराबर 120 डिग्री। ये जो कोण है बीओसी, ये कितना आया 120 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना था, ये वाला कोण, तो ये कितना होगा, इसका आधा। क्या होगा, इसका आधा। अतः
कोण कौन सा ज्ञात करना था, BAC, कोण BAC बराबर 120/2 यानी कि 60 डिग्री। तो कोण BAC की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, यानी कि ये जो अपना कोण है वो 60 डिग्री होगा। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। आगे आते हैं 6ठे क्वेश्चन में। छठा है, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। तो अपना वही चित्र जो अभी अपन ने पीछे बनाया था, ये केंद्र बिंदु, ये अपन ने इसको नाम दे दिया A, B और C। इसको इस कोण को अपन ने अक्ष नाम दे दिया, इसको Z नाम दे दिया। ये लीजिए, हमें ज्ञात क्या करना है, OBC, ये OBC यानी कि ये कोण प्लस कोण BAC यानी BAC, और ये कोण, ये जो दोनों कोण हैं इनका योग कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि ये जो है ये अपना एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, और ये OB और OC क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों क्या हुई, समान हुई कि नहीं हुई? अगर ये दोनों समान हैं तो इन भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, वो भी समान होते हैं। अगर ये कोण मान लीजिए M है या कुछ भी अपन ने नाम दिया, तो ये कोण भी क्या होगा, M होगा। दोनों एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? ये क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उनके सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये जो त्रिभुज है इन तीनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 होगा। तो हम लिख लेंगे कोण M प्लस कोण Z प्लस कोण M बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहां पर मैंने क्या किया कि ये OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OBC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः OB क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज, OB बराबर क्या है, OC, समान, एक वृत्त की समान त्रिज्याएं। कारण क्या है, वृत्त की समान त्रिज्याएं। अतः कोण OBC, अतः कोण OBC बराबर होगा कोण OCB, OBC बराबर कोण OCB। ये दोनों कोण क्या हुए, बराबर हुए। अतः अपन ने इनको नाम क्या दे दिया, MM दे दिया। यहां पर अपन ने Z लिखा है, आप Z न लिखकर सीधा ये भी लिख सकते हो कि आपको पता है कि यहां पर जो कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा, इसका हमेशा दुगुना होता है। तो अगर ये अक्ष है तो यहां पर क्या होगा, ये कोण जो बनेगा वो 2 अक्ष होगा, क्योंकि वही किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर जो अंतरित कोण होता है उसका हमेशा दुगुना होता है। अब देखिए त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x प्लस M प्लस
एम बराबर क्या हुआ 180 डिग्री। 2x प्लस एम और एम कितने हो गए 2m बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ गया, तो अपन ने 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस एम बराबर 180 डिग्री। 2 नीचे भेजेंगे तो x प्लस एम बराबर 180 बटा 2 बराबर क्या आया 90 डिग्री। यानी हमारे पास क्या बचा x प्लस एम बराबर 90 डिग्री। हमें क्या सिद्ध करना था कि ये और ये कोण OBC यही तो है कोण M, वह BAC क्या है कोण x है, इन दोनों का योग 90 डिग्री सिद्ध करना था। तो इन दोनों का x प्लस एम, x का मतलब क्या हुआ OBC कोण x का मतलब नहीं BAC कोण BAC प्लस m का मतलब क्या हुआ OBC कोण OBC बराबर 90 डिग्री। ये अपन ने प्रूव कर लिया कि इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। अगला सवाल है किसी वृत्त की एक जीवा, 7वां सवाल, किसी वृत्त की एक जीवा त्रिज्या के बराबर है। जीवा क्या है वो त्रिज्या के बराबर है। सवाल को ध्यान से पढ़ें। इस जीवा द्वारा इस दीर्घवृत्त खंड, मैंने आपको पिछले क्लास में दीर्घवृत्त खंड लघु वृत्त खंड के बारे में भी बताया था। दीर्घवृत्त खंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात करना है। वही चित्र है अपना ए बी और सी लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ये जो पूछा गया अपन को कोण दीर्घवृत्त खंड पर जो अंतरित कोण है, तो इसको अपन ने नाम दे दिया डी। अब देखिए ये कोण अपन कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझ लें। ये जो कोण है देखिए इस कोण का दुगुना है। अगर अपन इसको उल्टा लें, इस चित्र को घुमा लें, तो ये केंद्र पर अंतरित कोण है। ये क्या है केंद्र पर अंतरित कोण है, इसका दुगुना कोण होगा हमेशा ये। अगर इस चित्र को सीधा रखें, ऐसे रखें, तो ये जो कोण है ये इसका दुगुना होगा। ये कोण क्या होगा इसका दुगुना होगा। इस चित्र को ऐसे घुमा लें तो इस चाप द्वारा अंतरित कोण यहां पर दुगुना हो जाएगा। यहां पर जो कोण बनेगा इसका आधा यहां पे हो जाएगा। यहां पर जो कोण बनेगा उसका आधा क्या हो जाएगा यहां पे। अब इसने देखिए क्या कहा, किसी वृत्त की एक जीवा त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या है, ओ नाम दिया, और ये भी त्रिज्या है, और ये भी जो ए बी है वो इस त्रिज्या के बराबर पे, यानी तीनों ही बराबर हो गई है। तीनों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। यानी कि जीवा ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अतः त्रिभुज ओ ए बी क्या हुआ, एक कौन सा त्रिभुज हुआ समबाहु त्रिभुज हुआ। अतः ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। वह समबाहु त्रिभुज होगा तो सारे कोण कितने कितने डिग्री के हुए 60-60 डिग्री के। कितने कितने डिग्री के हुए सारे कोण कितने कितने डिग्री के हुए
तो यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, इसका आधा कोण होगा। अगर ये कोण 60 डिग्री का है, 60 क्यों है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अतः कोण ACB, कोण ACB बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का। अब देखिए ये बीच में कोण है केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360। वापिस वही लाइन, केंद्र के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब यहां पर अगर 60 डिग्री है तो कोण AOB, ये जो बाहर वाला कोण कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। अतः ये जो कोण कितना हुआ ऊपर वाला, ये कोण हो गया 300 और 60 कितना हो गया, 360 डिग्री। अब ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। अगर इस चित्र को अपन घुमा लें ऐसे, तो क्या हुआ कि ये चाप, अभी तो क्या ये चाप द्वारा अंतरित कोण था, तो इसका ये इसका आधा हो गया। अगर अब इस चित्र को घुमा लिया जाए तो ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, तो ये कोण क्या हो गया, इसका आधा हो गया। अगर ये 300 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री था तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। इस चित्र को उल्टा बना दिया तो क्या हुआ, ये अगर 300 डिग्री है तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का। और यही हमें कोण पूछा है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। अतः यहां लिख देता हूं, अतः कोण ADB, कोण ADB बराबर 300/2 यानी कि 150 डिग्री इसका आंसर आएगा। यह था प्रश्नावली, अपने जो 12 थी उसका दूसरा भाग। अभी प्रश्नावली बाकी है, इसका तीसरा भाग अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं इसके बाकी के सवालों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।